यहां पौलुस ने लिखा है कि मसीही विश्वासियों का चाल चलन और उनका जीवन कैसा होना चाहिए। 17वें वचन में पौलुस लिखते हैं, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुच्चपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम और लालसा किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। पौलुस यहां कह रहे हैं कि अन्य जातियों को देखकर जो विश्वासी नहीं है, जैसा वो जीवन जी रहे हैं, वो अपने मन की अनुचित रीति से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने प्रभु की शिक्षा नहीं पाई है, क्योंकि उन्होंने अपने मनों को कठोर कर लिया है। और हमने रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 28वें वचन में पढ़ा कि जो लोग उसे जानना नहीं चाहते हैं, उनको भी परमेश्वर छोड़ देता है उनके निकम्मे मनों पर कि वो अनुचित रीति से गलत कार्य करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम किसी अविश्वासी को, अंधेर करने वाले को यहां बढ़ता हुआ देखें या फूलता हुआ और फलता हुआ देखें, तो अपने आप में कोई कमी महसूस मत कीजिए, क्योंकि यहां पर परमेश्वर उनसे दूर हो चुका है। परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया है, उनके मन की कठोरता के कारण, उनके इनकार करने के द्वारा। इसीलिए शैतान ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। और जैसा हम जानते हैं कि जगत का वैभव, जगत की शान शौकत सब इस संसार के सरदार यानी शैतान के द्वारा ही रची गई हैं, तो वो उन्हें उनमें बढ़ाता है। सांसारिक भोग विलासता में, सांसारिक स्टेटस में, सांसारिक चीजों में वो उन्हें बढ़ाता है, ताकि उनके मन की मोटाई कभी कम ना होने पाए, उनकी आंखें ना खुलने पाए। और ऐसे लोगों को भी, जिन्होंने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया है उनके निकम्मे और अनुचित कामों में। और जो मसीही विश्वासी उनकी तरफ देखकर ये सोचें, अरे वो कितना लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वो पार्टीज कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास भले ये सारे वैभव चाहे हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मसीह की कलीसिया के अंग हैं, हम उसकी देह के अंग हैं। यहां नाशवान चीजों से हमें नहीं सजाया जा रहा है, हमें नाशवान वस्तुओं से नहीं सजाया जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अविनाशी भोजन से हमें तृप्त किया जा रहा है, हमें वचन के द्वारा सजाया जा रहा है उस दुल्हन की तरह जो दुल्हन मसीह से मिलेगी। और इस बात को हमने दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय 2 वचन में पढ़ा है। पौलुस कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है, यानी प्रभु यीशु मसीह से, और मैं चाहता हूं कि जिससे मैंने तुम्हारी बात लगाई है उसे एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, तुम में कोई अपवित्रता ना पाई जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, नाशवान चीजों की तरफ नहीं जाना है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अब से तुम्हें ऐसा नहीं चलना है, उनकी तरह अपने जीवन को नहीं जीना है। वो तुम्हें अट्रैक्ट करेंगे, उनका लाइफ स्टाइल, उनके कपड़े, उनकी बातें, उनका ऐश मौज करना, उनकी पार्टीज करना और बहुत प्रकार का जो हम देखते हैं कि चीजें हैं, वो मसीही विश्वासियों को अट्रैक्ट करती हैं। और मसीही जवान खासकर उनमें फंसते हैं कि ऐसे जीना चाहिए, ऐसे इंजॉय, लाइफ में इंजॉय नहीं तो कुछ भी नहीं। ये आजकल के जवानों का एक स्लोगन हो गया है कि लाइफ है, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, बाकी इन्हीं जीवन में जी लो, खाओ पियो मौज करो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां की जिंदगी असली नहीं है जी। ये सारी सृष्टि हमें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि इतनी सुंदर सृष्टि को रचने वाला कोई रचयिता है, और जिसके विषय में पवित्र शास्त्र हमें बताता है, परमेश्वर की योजना को हमें बताता है कि आदम और आदम की संतानों को परमेश्वर ने इसलिए नहीं रचा है कि वो इस धरती पर ऐश मौज करे, बल्कि उसकी योजना यह है कि उसके पुत्र के द्वारा सब उद्धार पाए और उसके प्रेम में पवित्र और सिद्ध हो जाए, ताकि उसका वो परिवार बन पाए जो उसके साथ अनंत जीवन में रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। वहां कोई दुख तकलीफ या कोई भी अविनाशी, माफ कीजिएगा, कोई भी विनाशी चीज नहीं होगी। हम जो सजाए जा रहे हैं वो अविनाशी चीजों से, अविनाशी वस्तुओं से, उत्तम वस्तुओं से हम सजाए जा रहे हैं, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे ऐसा किया जा रहा है। तो हमारे अंदर मसीह के गुण, हमारे अंदर मसीह का चरित्र, हमारे अंदर मसीह की आज्ञा पालनता, हमारे अंदर मसीह की शिक्षा
क्रियाएं पाई जाना जरूरी है। ऐसे लोगों को देखकर ना ही अट्रैक्ट हो और ना ही अपने आप को कभी ऐसा अफसोस करें कि हमारा जीवन ऐसा नहीं है। बहुत सारे मसीही विश्वासी सोचते हैं कि मसीही विश्वासी जो है इस तरीके का जीवन नहीं जीते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने असली वचन को पहचान लिया है, पवित्र आत्मा को पहचान लिया है, उनका आनंद उस आनंद से बहुत बढ़कर है। वो आनंद नाशवान है, लेकिन वचन में और पवित्र आत्मा में जो आनंद मिलता है, धीरज मिलता है, संतुष्टि मिलती है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। ऐसे लोग नहीं समझ सकते हैं। तो शैतान के झांसे में, उसके चाल में, उसके फंदे में हम मसीही विश्वासियों को नहीं फंसना है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ऐसी अभिलाषाओं को, जैसा भी मैंने आपको बताया, ऐसे लोगों को हमारे बीच में शैतान रिप्रेजेंट करता है कि देखो ये कितनी ये विलासता वाली जीवन जी रहे हैं, इसके कैसा ये जीवन है इनका बढ़िया, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, तकलीफ में हो, कलेश में हो, ऐसे करके वो भरमाता है उनके जरिए। लेकिन पौलुस यहां पर कह रहे हैं, तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई है अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। सच्चा बपतिस्मा ले लो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम्हें अपने जीवन को सही मायने में जीना है। पौलुस हमें कहते हैं रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय में कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है तो हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जैसे वो हमारे पापों के लिए मरा, वैसे ही हम भी उस अपने पुराने मनुष्य तत्व को उसके साथ मार दें, गाड़ दें, दफन कर दें। तो पौलुस कह रहे हैं कि ऐसी भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रष्ट हो जाता है, ऐसी अभिलाषाओं को अपने जीवन से उतार दो। ऐसी अविनाशी अभिलाषाओं के पीछे मत भागिए। मैं और आप अक्सर इनके बहकावे में फंसने चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। तो पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य तत्व को उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यानी कि हमें अपने अंदरी, जैसे हमारा भीतरी मनुष्य तत्व है, उसको निखारना है, पवित्र आत्मा की अधीनता में उसको प्रबल करना है, ताकि हमारा भीतरी मनुष्य तत्व इस बाहरी मनुष्य तत्व पर विजय प्राप्त कर ले, इसे अपना अधीन कर ले। तो ये संसारिक अभिलाषाएं जो हमें आज अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, यदि हमने अपने भीतरी मनुष्य तत्व को पहन लिया, उसको हमने पवित्र आत्मा के अधीन कर दिया, तो हम फिर इसमें पवित्र आत्मा में होकर ऐसे, जिसे कह सकते हैं, ऐसे उसकी सामर्थ्य में हम ऐसे मजबूत हो जाएंगे कि हमारा भीतरी मनुष्य तत्व जो परमेश्वर का स्वरूप है, उसके गुणों में हम रचे गए हैं, वो इस बाहरी मनुष्य तत्व जो कि नाशवान है, इस पर अपनी विजय प्राप्त कर लेगा और इसे हरा देगा। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर पौलुस आगे लिखते हैं, प्रेस करें, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी